आज किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले, और 22 जिले में मात्र एक जिला उन मुसलमानों का, उन कुत्तों का। कार्रवाई हो रही थी, तोड़ रहे थे बुलडोजर से, तो उनसे फोन भी कराया था, भाई देखो तुम्हारी जान बचाने का ये सिला मिल रहा। प्लानिंग थी, 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बच चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता। मुझसे फेसबुक के जरिए से तो इसको, इस जिहादी को पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे हम। क्या हुआ, क्या आपको क्या लग रहा है? सुरक्षा नहीं लग रहा क्या? कौन से गांव जा रहे हो? वेस्ट बंगाल से। जब जरूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं, और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी। मैं कहता हूँ हिंदू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय की इज्जत पर और क्षत्रिय की दाम पर जब जब हमला हुआ है, क्षत्रियों ने हथियार उठाए, जब ये क्षत्रिय हथियार उठाएगा कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी, आबेज अबजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये लाइनें मैं इसलिए बता रहा हूँ आज आपको, क्योंकि आज जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो फर्जी आंकड़ा है उसमें फंसकर इस देश के मुसलमानों को, इस देश के अल्पसंख्यकों को, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन और देशद्रोही समझता है, उन्हें आज आंख खोलने की ज़रूरत है। और आज इस वीडियो में एक एक चीज़ मैं बताऊंगा कि किस तरह से नूह में जो दंगे हुए थे उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो शांत हो जाए। समाज से बहुत बड़ी अपील होने के बाद, मुद्दा हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद भी, पंजाब, हरियाणा और पूरे देश से सामाजिक संगठनों के आह्वान के बाद भी, भाईचारे की मिसाल पेश करने के बाद भी, बड़े समुदायों के इन दंगों से किनारा करने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले गए फर्जी हिंदू और फर्जी राष्ट्रवादी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले तथा कथित गोरक्षक, इसके इतने कार्रवाई करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ज़ोर शोर से लगी हुई है कि हिंदुत्व की आग जो नूह से निकली है, जो इन दंगों की आंच जो निकली है, वो पूरे भारत में फैले, पूरे हरियाणा में फैले, सारे हिंदुओं को जात पात भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ उनके अंदर नफ़रत बैठाकर चुनावी फ़ायदा लिया जा सके। अभी जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के शहरों में बजरंग दल वाले बहुत ज़बरदस्त तांडव काट रहे हैं और खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि जो मुस्लिमों का पक्षधर बनेगा उनको हम कौम का गद्दार घोषित कर देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, और आज वही चीज़ सिद्ध भी हो गई है कि आज जो धर्म की लड़ाई नूह से उठी है वो एक दिन आपकी जाति पर भी आ जाएगी, आपके मोहल्ले पर भी आ जाएगी, और जिस दिन आपकी दहलीज पर आएगी, यही फर्जी हिंदुओं की भीड़ कब आपके घर को आग के हवाले कर देगी, कब आपकी गर्दन काट देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही आज होने भी लगा है। हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले तथा कथित गोरक्षक चिल्लाकर लाउड स्पीकर से कह रहे हैं कि जो भी हिंदू जिसने दुकान कर रखी है वो अपनी दुकान से मुसलमान कर्मचारियों को निकाल दे। सिर्फ 2 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हारी दुकान के आगे गद्दार का बोर्ड लगा देंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। पूरा वीडियो आप देख लीजिए। और ये आँच इतनी जल्दी नूह से चलकर हिंदुओं की ही दहलीज पर आ गई है, हिंदुओं के लिए खतरा आज बनकर आ गई है। उनका बायकॉट करने के लिए आज
ये लोग भीड़ की आड़ में किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं, वो सारी चीज़ आपके सामने। दुकानदार साथी है वो ध्यान दे करके सुन ले। अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। ये बात आप सोच लेना। वीडियो सुना आपने? आप एक बात मुझे बता दीजिए, जिस भी हिंदू दुकानदार के यहाँ पर मुस्लिम कर्मचारी काम करता है, उसने अपनी मार्केट बनाने के लिए कितनी मेहनत नहीं की होगी। सालों साल तक उसने अपने दुकान का सेटअप बनाने के लिए अपनी ईमानदारी से काम किया होगा, लोगों को अच्छा काम करके दिया होगा, अच्छी सर्विस दी होगी। उसके बाद ही तो लोग उसकी दुकान पर आते होंगे, उनकी मार्केट बनी होगी, उनका रोजी रोटी इसी से चलता होगा। और आज अगर वो उसी मुस्लिम कर्मचारी को निकाल देगा तो उस मुस्लिम कर्मचारी का घर कैसे चलेगा? उसको तो मान लीजिए उसके पास रोज़गार का साधन है, उसको तो काम में दक्षता है, उसको नौकरी तो कहीं मान लीजिए और भी मिल जाएगी। पर जिस हिंदू दुकानदार को बोला जा रहा है कि इस मुस्लिम को आप अपनी दुकान से निकाल दो, कल को उसको ऐसा कर्मचारी मिलेगा, उसकी मार्केट ऐसी बनेगी। काम अच्छा नहीं हुआ तो उसका पालन पोषण कोई करेगा? यही हिंदू समाज के लोग, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया, उसकी दुकान पर अच्छी सर्विस नहीं मिली, तो यहीं उसकी दुकान पर जाना छोड़ देंगे। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले क्या कह रहे हैं? हम बोर्ड लगा देंगे, सिर्फ 2 दिन का समय दे रहे, तुम्हें कौम का गद्दार घोषित कर देंगे। इतना ही नहीं, पूरी तरह से हरियाणा पुलिस की मौजूदगी में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हेट स्पीच नहीं दिए जाने हैं, पर उसके बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री खट्टर साहब, गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं, आंखें मूंदे हुई हैं और इनको खुला छोड़ रखा है कि जितना नफ़रत आप हरियाणा में फैला सकते हैं उतनी नफ़रत फैलाओ। और भड़का कर किस तरह से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हम हिंदू हैं, हम एक क्षत्रिय कौम है, हमारी कौम पर आँच आ गई है। एक नूह में 1 ज़िले में ये बैठे हैं, हरियाणा में 22 ज़िले हैं और 21 ज़िलों को तंग कर रहे हैं। जिस दिन इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए हमारी आज जो क्षत्रिय कौम पर हमला हुआ है, सब कुछ भूल कर एक मंच के आगे आओ और फिर से तैयार हो जाओ। आप वीडियो देखिए। नूह में हुई घटना, ये मत सोचो कि हमारे से 100 किलोमीटर दूर है। हरियाणा हमारा घर है, हमारे घर की घटना है। आप एक बात ध्यान रखो, हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले, और 22 जिले में मात्र 1 जिला उन मुसलमानों का, उन कुत्तों का जहां हमारी यात्रा पर हमला हुआ। मैं कहता हूं हिंदू क्षत्रिय है और क्षत्रिय की इज्जत पर और क्षत्रिय की दाम पर जब हमला हुआ है, क्षत्रियों ने हथियार उठाए। जब ये क्षत्रिय हथियार उठाएगा कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम चिल्लाएंगे। सुन लिया आपने? इनकी मनसा क्या है, मैं सीधे तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा का जो सामाजिक तबका है, जाट समुदाय हो गया, किसान समुदाय हो गया और भी कई समुदाय, वो चाहते हैं कि ठीक है अब तो ये मामला किसी न किसी तरह से शांत हो जाए। पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस यात्रा को फिर से निकाला जाए। जो दंगों में अब बजरंग दल वालों की, विश्व हिंदू परिषद वालों की, तथाकथित गोरक्षकों की जो कुटाई हुई है, उसका बदला लेने के लिए इनको फिर से भेजा जाए और फिर इसी तरह से जो इनकी पिटाई हुई है अब की बार, इसी तरह का अत्याचार ये वहाँ के मुसलमानों पर करें, दंगे भड़कें और लोग मारे जाएं और ज़्यादा आग हिंदुत्व की इस देश में फैले और इनको चुनावी फ़ायदा मिले। इसलिए एक एक चीज़ को बाहर निकाला जा रहा है, एक एक ऐसे शख्स को बाहर निकाला जा रहा है जो सामाजिक अपील भाईचारे की करते हैं, उनके खिलाफ खड़ा होकर हिंदुओं को नफरत की आग में झोंक सके। एक वीडियो दिखाता हूं। जिस शख्स की ये वीडियो है उनका नाम ओकेंद्र राणा है। ये दंगे हो गए, सब कुछ हो गया था, काफ़ी दिन बाद अपील भी हो गई थी, शांति का माहौल बन गया था, भाईचारा कायम होने लगा था, तब ये भाई साहब ने वीडियो डाली थी। यही वही आदमी है जो हरियाणा के जाटों को गाली देता रहता है सोशल मीडिया पर, उनको बदनाम करता रहता है। और इसको अब इस वीडियो के सहारे सोशल मीडिया पर उतारना क्या साजिश हो सकती है? क्यों? क्योंकि एक समुदाय जो जिसने दंगों से किनारा कर लिया, मुसलमानों को अपना भाईचारा कायम करने के लिए उनके साथ अगर वो खड़े होते नज़र आ रहे हैं, तो जो जाट कौम के खिलाफ अनाप शनाप हमेशा बकता रहता है, उसको ही मार्केट में तैयार कर दिया, उतार दिया और वो गोली बंदूक लेकर एक्टिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसकी वीडियो देखिए। देख लिया आपने किस तरह से मोनू मानेसर
वीडियो डालता था ना, उसी तरह से ये वीडियो डाल रहा है। और इसका जहाँ तक पकड़, इनकी बातें जो सुनता है, जो समाज में इसकी पकड़ है, उनको कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भड़काने की कोशिश कर रहा है कि आ जाओ, तैयार हो जाओ, हिंदुत्व की छतरी के नीचे हम बख्शेंगे नहीं। इतना ही नहीं, गुड़गांव में पंचायतें हो रही हैं, सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है, नूह में बुलडोजर चल रहा है, पर गुड़गांव फरीदाबाद पलवल में जिन्होंने अत्याचार किया मुसलमानों के ऊपर, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये हाईकोर्ट भी कह चुका है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, हद तो ये हो गई साथियों, मुस्लिमों के घर जो जायज़ थे वो उनको तक जमींदोज कर दिया। और आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि इमाम की हत्या के आरोपियों का नाम FIR से हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है हरियाणा पुलिस को। जो पंचायत गुरुग्राम में हुई थी, उसमें पहला तो सामाजिक बायकॉट मुसलमानों करने का ऐलान कर दिया, आधार कार्ड चेक करने का ऐलान कर दिया, और अब हरियाणा पुलिस को चेतावनी दी जा रही है कि हम अल्टीमेटम देते हैं, उस दिन तक जिन्होंने भी इमाम की हत्या की है, उन्होंने लोगों को पकड़ा है, उनको FIR ही रद्द कर दो और उनको छोड़ दो। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का संविधान है? क्या कर रही है हरियाणा की सरकार? किस चीज़ को सह दे रही है? मैंने पहले भी वीडियो की शुरुआत होती ही बताया था कि जो फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो यही लोग हैं। ये बिल्कुल इन लोगों को छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए, FIR से नाम हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, पर ये इसके सहारे जो माहौल बना रहे हैं, उसमें कई लोग, भोली भाली जनता है, वो निकल कर सामने आएगी और वो सोचेगी कि देखिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी कर दोगे। और वहीं भोली भाली जनता तो चाहिए इनको, वही शख्स तो चाहिए जो धर्म की आड़ में भेंट चढ़ जाएं और इनकी राजनीति की रोटियां सेकने में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिले। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की असल औकात क्या है, इनकी असल मंशा क्या है, वो बेनकाब होती गई है। डिप्टी CM जो हैं हरियाणा के, वो खुद कह सके हैं कि इसमें सरकार की कमी थी। अगर सरकार सचेत रहती तो दंगे नहीं होते। और जिस तरह से नूह में बुलडोजर चलाया गया साथियों, शुक्रवार को चलाया गया। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट की छुट्टियाँ होती हैं। सोमवार को उन्होंने सुओ मोटो लिया, उसके बाद बुलडोजर वहाँ पर रुका था। इसके तब तक कई सैकड़ों घरों को और दुकानों को तोड़ा जा चुका था। जिन लोगों ने दंगों में शामिल न होकर बजरंग दल वाले लोगों को खुद बचाया, उनके घर को ही गिरा दिया गया। बड़ा शोरूम कजारिया टाइल्स का था, उसको ज़मींदोज कर दिया गया। आप ये वीडियो देखिए, क्या इनकी अंतर्मात्मा पर गुजर रही होगी। ये कह रहे हैं कि जिस समय पर हमारी दुकान, ये घर गिराया जा रहा था, हमने उन बजरंग दल वालों के पास फ़ोन भी किया था कि देखिए हमने तो आपकी मदद की, आपको भीड़ से बचाया, और हमारे घर को ही गिराया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। आपकी जो ये दुकान है, ये पूरी बिल्डिंग है, ये तोड़ी गई है। जनाब 31 तारीख को जब पत्थरबाजी हो रही थी, फिर वो जो बजरंग दल वाले 4-5 बंदे वो इधर से आए भक्के नहीं कि भाई हमारी जान बचाओ। हमने शटर खोला और वो अंदर ले लिए। जब इतने कार्रवाई हो रही थी, तोड़ रहे थे बिल्डोजर से, तो उनसे फ़ोन भी कराया था, भाई देखो तुम्हारी जान बचाने का ये सिला मिल रहा हमको। कुल स्थिति यहाँ तक आ गई है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो 10-10 साल तक के कार्यकर्ता हैं, वे खुद कहने लगे हैं कि आज से नहीं, 3 महीने पहले से इस यात्रा की आड़ में दंगे भड़काने की कोशिश हो रही थी। जिस तरह से भड़काऊ बयान मोनी मानेसर की तरफ से आ रहे थे, बिट्टू बजरंगी की तरफ से आ रहे थे, ये आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी बोल रहा है कि इनको प्रोजेक्ट किया गया था कि आप दंगे भड़काओ और इनका कुछ होगा भी नहीं। आप समझ सकते हैं ना, एक तबका किस तरह से नूह के मुसलमानों को देशद्रोही करार करने में लगा है। उनके ऊपर सिर्फ एक ही इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने पत्थर क्यों बरसाए, आपने गोलियां क्यों चलाई, आपने अराजकता क्यों फैलाई। इस चीज़ के आड़ में पूरे के पूरे नूह के मुस्लिम समुदाय को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। पर हकीकत अब सामने निकल कर आ रही है। मुसलमानों से पूछा जा रहा था ना कि पत्थर आ गए हैं, तो इतनी, ये तो एकदम से कैसे आ गई, ये तो सुनियोजित चाल हो सकती थी। हरियाणा के गृह मंत्री पूछ रहे थे ना, कह भी रहे थे मीडिया में कि ये तो बड़ी साजिश है, इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड होगा। तो मास्टरमाइंड इधर कौन है? ये खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है कि 3 महीने से तैयारी हो रही थी इस तरह का, इस यात्रा के आड़ में इस तरह के दंगे फैलाने की। आप वीडियो सुन लीजिए। प्लानिंग थी, 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बट चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं लेकिन ये जो 6 लोग मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100 के 100%। अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, वोटर भी हैं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। भाई आज मेरा दिल रो रहा है,
आज मेरा बेहोश हो रहा है, उन्होंने दंगे करवाए हैं। तो दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है फिर? बिट्टू बजरंगी 1,00,00,000% अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे यहाँ ही फांसी लगा देना, मैं अपने लिख के दे दूंगा, किसी को कोई गुनाह नहीं हो, मैं खुद मर जाऊंगा। जाओ। हरियाणा की बीजेपी सरकार की पुलिस जो लोग नूह में जाना चाहते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जाना चाहते हैं, उनको जाने भी नहीं दे रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो जयंत चौधरी वाली पार्टी RLD के हों, उनको रोका जा रहा है। अब वो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि वो लोगों के पास जाना चाहते हैं, मंदिरों में जाना चाहते हैं, जो अत्याचार हुए हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं, हकीकत का ज़मीन पर पता करना चाहते हैं, पर उनको हरियाणा पुलिस नहीं जाने दे रही। दीपेंद्र हुड्डा को रोक दिया गया, जयंत चौधरी के लोगों को रोक दिया गया। आप ये वीडियो देखिए। हमारे हम भी आपके साइड थोड़ी आए थे, नहीं भेज सकते हैं, मेरे लिए भी आदेश नहीं है, तो यार अपना सिस्टम आपको आप अब भीतर मारो ठाके हमने कि तारा धारा तोड़ा आता है। तो हम इन सभी लोगों से मिलके लोगों को मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की शांति की अपील करना चाहते थे, लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब जरूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं। और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी, सड़क पूरी रुकी हुई है बस लगा के। बड़ा अजीब है ना साथियों, वो क्या चीज़ है जिसको बीजेपी छुपाना चाहती है? क्या नूह में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है जिसकी हकीकत नहीं चाहती, कि खुद बीजेपी ये नहीं चाहती कि वो निकल कर सामने आए, पूरे देश को पता चले, संसद भवन तक वो बात पहुँचे, मीडिया में वो निकल कर सामने आए। वो क्या बात है? वो बात सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही समझ लोगे तो ही समझ में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया था सोमवार को, तो उन्होंने एक ऑर्डर लिखा था कि नूह और गुड़गांव में जिस तरह से दंगे हुए हैं, उसके बाद बिना किसी डिमोलिशंस के ऑर्डर्स के, बिना किसी नोटिस के, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के डिस्गाइज में, मतलब छत्र छाया में, लॉ ऑर्डर की छत्र छाया में एक बहुत बड़ा कांड किया जा रहा है। The issue also arises whether building belongings to a particular community are being brought down under guise of land problem। सिर्फ एक ही समुदाय की बिल्डिंग्स को, दुकानों को, घरों को गिराया जा रहा है और an exercise of ethnic cleansing is being conducted by state। एक नस्ल को ही ख़त्म करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का लिखित आदेश है। यही चीज़ है, यही सामने आने नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए किसी को वहाँ जाने भी नहीं देना चाहती। धरातल में असल कितना अत्याचार उनके साथ हुआ है ये नहीं बाहर आने देना चाहती। इक्के दुक्के मीडिया वाले हैं, ज़्यादातर मीडिया वाले तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बोलने वाले हैं, इन्हीं के प्रवक्ता हैं, और मुस्लिमों के मुंह में जाकर वहाँ पर माइक ठूसने लगते हैं। करुणा से भर गए हैं वहाँ के मुसलमान, डर रहे हैं कि हमने मीडिया के सामने एक बयान भी दे दिया तो पता नहीं ऑफिस में जाकर और टीवी पर और सोशल मीडिया पर उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा। जायज़ बात भी अगर वो बोल देंगे तो उसको भी किसी न किसी तरह से देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाएगा। ये भय नूह के मुसलमानों में आज बन गया है। कुछ लोग हैं जो आज भी भाईचारे के लिए लड़ रहे हैं। हमारी हिंदू महिलाएं भी ऐसी हैं जो दंगा प्रभावित क्षेत्र में खुद जा रही हैं, अकेली जा रही हैं, और जितनी मदद हो सकती है वो कर रही हैं, और वहाँ के लोगों की पीड़ा पूरे देश के साथ साझा कर रही हैं। योगिता भयाना का वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से गुड़गांव के बादशाहपुर में उनकी दुकान फूकी गई थी और उनको नई दुकान इन्होंने लेकर दी है। अब दूसरे दंगा प्रभावित क्षेत्र में भी ये पहुँच गई है, और वहाँ से जिस तरह से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, उनकी दशा सबके सामने लेकर आ रही है। 5000 से ज़्यादा लोग अपने नेटिव स्थान पर जा चुके हैं। इन्हीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और गो रक्षक दल के द्वारा ये तांडव जो हरियाणा के शहरों में किया जा रहा है, इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। 5000 लोग जा चुके हैं। हरियाणा की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी अंतरात्मा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की दशा, मैं कह रहा हूँ योगिता भयाना ने इनकी वीडियो बनाई है, इनके पास जाकर इनकी अंतरात्मा जानी है। आप ये वीडियो देख लीजिए और विचार कर लीजिए। इससे आगे मेरे पास कुछ कहने को है नहीं। जिसको समझना है, जो असल राष्ट्रवादी है, असल देशभक्त है और असल सनातनी है, वो तो इन नफरती चिंटुओं का साथ देगा नहीं, देश को तोड़ने देगा नहीं, इनको बेनकाब करेगा। आज हरियाणा में पंचायत भी हो रही है, एक महान पंचायत हो रही है। उसमें क्या निर्णय आता है, क्या भाईचारे के लिए संदेश आता है, वो भी आपको बताएंगे। योगिता भयाना को आप सुन लीजिए। मुसलमानों की क्या दशा है, अंतरात्मा किस तरह से रो रही है, वो भी आप सुन लीजिए। अब सब कोई बचा ही नहीं है।
सीरियसली है वहाँ पे? ना लाइट है ना कुछ भी नहीं। लाइट पानी कुछ नहीं है। कल 10 बजे से हाँ गया था। ये जानबूझ के कर रहे हैं आपसे कम करने के लिए ताकि यहाँ से। हाँ तो यही अब जब लाइट पानी नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे? गाँव में बिल्कुल काम नहीं है यहाँ पर। गाँव में बिल्कुल काम नहीं है। गाँव में तो ऐसा कुछ कम तो फिर क्या करोगे गाँव में जाकर? क्या करना आप भी जा रहे हो? जाना ही पड़ेगा बहुत, क्यों पड़ेगा जाना? क्योंकि कुछ गुंडागर्दी कुछ लोग करेंगे तो हमें क्यों जाना चाहिए? हमें तो रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, लेकिन सब जा रहे हैं तो हम लोग फिर 3-4 लोग जगा के क्या करेंगे? कुछ कोई हमला करेगा तो आपको डर लगता है हमला कर देगा? ऐसा सोचा था कभी ऐसा दिन आएगा हिंदुस्तान में भी ऐसा? नहीं सोचा, लेकिन आगे अचानक आ गया। कहाँ काम करते थे आप? इस बिल्डिंग में? सब ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो? ऐसा ही खुला छोड़ के? ऐसा मेरा तो कई सामान छोड़ के मैं जा रहा हूँ। रूम भी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा पूरा आम की सामान भी छोड़ के जा रहा हूँ। किस चीज़ का काम? बकरों का था, मुर्गा का था। आप लोग भी जा रहे हो क्या? हम लोग कल जा रहे हैं। हाँ कल जा रहे हैं। हम काल जा रहे हैं, यही पूरा खाली हो रहा है काल। हम टिकट हो गया काल। हाँ कैमरा कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपसे मदद के लिए- काल से पानी नहीं है, लाइट भी नहीं है। और मीडिया पर जा रहा है। नहीं मीडिया नहीं है। क्या हुआ? क्या आपको क्या लग रहा है? कुछ सुरक्षा नहीं लग रहा क्या? कौन से गांव जा रहे हो? वेस्ट बंगाल।